वेलकम टू माय फर्स्ट व्लॉग। तो हम लोग जा रहे हैं कहीं घूमने के लिए, न्यू ईयर सेलिब्रेट करने के लिए। हम एवरी ईयर जाते हैं। 15 ईयर से हम लोग जा रहे हैं। जब मेरी बेटी बिल्कुल छोटी सी थी, आई थिंक शायद 6-7 मंथ्स की थी, हम तब से जा रहे हैं। उसके बाद हमारा विहान को भी हमने लेना शुरू कर दिया उधर, और ये विहान है, ये भी हमारे साथ एवरी ईयर जाता है। और हम लोग 15-20 डेज से हम तैयारी कर रहे हैं, पैकिंग कर रहे हैं, ये रह गया वो रह गया। वो इसलिए क्योंकि विंटर्स हैं, तो ये बहुत सारी स्वेटर्स क्योंकि हैं विंटर्स। अगर तो समर्स होती हैं ना, तो इतना ज़्यादा काम धाम नहीं होता है, सिंगल सिंगल अपनी क्लॉथिंग लेनी है, पैक करने हैं छोटे छोटे बैग्स में। लेकिन विंटर्स हैं, उसके लिए हम अपने साथ ब्लैंकेट भी कैरी करते हैं और बहुत ज़्यादा सामान, स्वेटर्स होती हैं, जैकेट्स होती हैं, ट्राउज़र्स होते हैं, बहुत ज़्यादा। तो वहाँ जब हम पहुँचेंगे तो जहाँ जहाँ पे भी हम दर्शन करने के लिए जाएंगे तो आपको भी अपने साथ लेकर जाएंगे। 28 दिसंबर 2025। तो हमारी तैयारी तो ऑलमोस्ट हो चुकी है, लेकिन मेरी मेहंदी रह गई थी, तो मैं आई हूँ मेहंदी लगवाने के लिए। तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि मेरे हाथों में मेहंदी कैसी लग रही है। अपनी मेहंदी लगवा के देखो, चेक करो, और चेक करो सामान कितना हो गया, चेक करो। ये देखो कितना बड़ा बैग है, ये पॉलीथीन ये देखो कितनी प्यारी यहाँ पे दिखाया है राधे। हम सारे तैयार हो गए हैं निकलने के लिए। मैंने बस जैकेट डाल ली एंड आई एम ऑल रेडी। तो ये देखो, ये सूटकेस और छोटा मोटा सामान बन गया है, और मम्मा भी रेडी हैं, सारे रेडी हो गए हैं। ये जैकेट, बहुत ज़्यादा सामान हो गया है, देख सकते हो आप, बहुत सामान हो गया है, बैग है। हे गाइस, तो अभी हम पहुंच गए हैं स्टेशन पे, और 11:30 की ट्रेन है हमारी, लेकिन हम 10:30 ही पहुंच गए हैं। देखो धुंध पड़ी हुई है। तो अभी जाएंगे, पहले तो चेकिंग वगैरह होगी, वो करवाते हैं। गाइस ये मेरा आउटफिट है, ट्रैक सूट, और ये स्टॉल इसलिए है कि रास्ते में अगर ज़्यादा ठंड हो गई तो इजीली मैं अपने हेड को कवर कर पाऊँगी, और बिल्कुल इजी है पहनने में कि ना झमघट नहीं होता। क्योंकि रात को तो अभी हम सो जाएंगे ना, जैसे ही ट्रेन में पहुँचेंगे तो अपनी अपनी सीट्स ओपन करके हम इजीली सो जाएंगे। और विहान देखो कितना एक्साइटेड है, 3 डेज़ हो गए हैं इसको अपना बैग अपने शोल्डर के ऊपर उठाए हुए, छोटा है ना इसलिए। तो गाइस ये देखो कितना ज़्यादा रश हो गया हुआ है यहाँ पे, इतना रश हो गया है। और एक ट्रेन तो चले पड़ी है, अब इसके बाद शायद हमारी ट्रेन आएगी, हमारी मतलब जिसमें हमने जाना है। और अभी टाइम हो गया है 10:48, और हमारी जो ट्रेन है वो 11:30 की है, और हमें तब तक वेट करना पड़ेगा शायद। तो मिलते हैं गाइस आगे। तो गाइस अब हम ट्रेन में बैठ गए हैं, और कुछ टाइम में ट्रेन चलने लगेगी, और हम कल दिन में पहुंच जाएंगे अपनी डेस्टिनेशन पे। तो अभी हम सो जाएंगे गाइस, बाय बाय। गाइस पहुंच गए हैं हम मथुरा जंक्शन स्टेशन पे। ऑलमोस्ट 3-3.5 घंटे की ट्रेन ना लेट हो गई है। 1 बजे के करीब, 1-1:15 के करीब ना पहुंचना था, ये पीछे से ही लेट हो गई थी। चली तो अपने एग्जैक्ट टाइम पे थी। तो इतना ज़्यादा लंबा सफ़र करने के बाद हम बहुत ज़्यादा थक चुके हैं, बहुत ज़्यादा। अपने होटल की साइड, मतलब कि जहाँ पे हमने रुकना है। तो अभी टाइम हो गया है 6 बज गए हैं, और बहुत ज़्यादा लेट हो गए हैं हम, और ठंड बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, और इतना ज़्यादा थक गए हैं कि अब बस रूम में जाएंगे, थोड़ी देर रेस्ट करेंगे, फिर उसके बाद देखते हैं कहीं बाहर घूमने जाएंगे। तो गाइज़ अभी हम बाहर आए हैं, और यहाँ पे पहुँचे हैं गौरी गोपाल आश्रम, यानी फूकी बाबा के आश्रम के बाहर। और अब यहाँ से हम आगे जाएंगे, तो देखते हैं अब कहाँ जाएंगे। कहाँ जाने का प्लान है मम्मा? अभी तो हम ना गौरी गोपाल जो आश्रम है ना, गिरिधर आश्रम,
बिल्कुल इसके बिल्कुल साथ ही खड़े हैं। सोच रहे हैं कि अंदर जाते हैं, मन बना रहे हैं, लेकिन ना रश देखो ज़रा, क्राउड देखो। तो आपको पता है कि क्राउड से तो थोड़ा दूर ही रहना चाहिए। और अभी ना बाहर निकले हैं राउंड के लिए कि देखते हैं अगर कोई मंदिर खुला होगा तो दर्शन ज़रूर करेंगे। और सर्दी भी हो रखी है, देखो फॉग, देखो ये ड्रेसेस हैं और ये कृष्ण भगवान के जो वस्त्र हैं वो मिल रहे हैं यहाँ पे। काफ़ी मज़ा आ रहा है, बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। अभी आज तो हमारा फर्स्ट डे है ना, आज ही मज़ा आ रहा है। आगे आगे देखो क्या होता है। बस आज ना ट्रेन लेट होने की वजह से हम थोड़े से लेट हो गए, थोड़े से, तो जिसकी वजह से रात हो गई बहुत जल्दी। और जो आज की प्लानिंग थी वो थोड़ी सी हमारी हो गई है लेट, डिले हो गई है गाइस। तो अब चलते हैं आगे और देखते हैं हम कहाँ जाएंगे कहाँ नहीं। तो गाइस अब ये देखो खाने लगे हैं गोलगप्पे। ये विहान का ना कल से बड़ा ज़्यादा मन था, जब जम्मू से चले थे ना उसी टाइम बोल रहा था मम्मा गोलगप्पे, मम्मा गोलगप्पे। मतलब ट्रेन में कहाँ ही गोलगप्पे मिलेंगे, तो जब उतरे तब भी इसका सबसे पहले यही था कि गोलगप्पे गोलगप्पे। अभी गोलगप्पे वाले भैया मिले हैं, देख सकते हो, गोरी चाट भंडार। यहाँ पे हमें लगा कि यहाँ खाने चाहिए, तो देखते हैं कैसा है। तो अभी हम हैं वृंदावन में परिक्रमा मार्ग पे, तो चल रहे हैं, बस चल रहे हैं। और बहुत ज़्यादा भीड़ है, मतलब जब भी हम आते हैं ना यहाँ पे, एवरी ईयर आते हैं, मैंने बताया आपको, तो शाम को राउंड के लिए ज़रूर निकलते हैं, कोई कुछ ना कुछ एक्सप्लोर कर पाए, सिर्फ इसलिए निकलते हैं। और देखो एक्सप्लोर करते करते ना हमें क्या मिला, देखो ज़रा। तो गाइज़ अभी आप देख सकते हो भीड़ भी बहुत हो रखी है यहाँ पे। मतलब अभी तो हम मेन जगह पे पहुँचे ही नहीं है, लेकिन जो मेन वृंदावन में जहाँ प्रेम मंदिर वगैरह है वहाँ पे जो भीड़ होगी मार्केट में, और हम मार्केट की पूरा मुआयना कर रहे हैं। और ये देखो कोल्ड ड्रिंक, कोई कोल्ड ड्रिंक लेगा? राधे कोल्ड ड्रिंक ले लो। गाइज अभी हम मेन वृंदावन में आए हैं और पता चला है कि इस टाइम पे सारे ही मंदिर बंद हो चुके हैं और हमारा बाहर निकलना भी वेस्ट हो गया। वेस्ट भी नहीं, चलो हमने आगे पीछे देख तो लिया कम से कम क्या क्या चल रहा है, क्या क्या बन रहा है। फॉग भी बहुत रखी है। पहुँच चुके हैं इस्कॉन टेम्पल के बाहर। आए तो ये सोच के थे कि दर्शन करेंगे, अंदर जाएंगे, खूब मज़ा करेंगे, लेकिन ना मंदिर बंद हो गया है क्योंकि विंटर्स हैं, उसके अकॉर्डिंग ना टाइमिंग चेंज हो गई है। तो अब एक्सप्लोर करते हैं, बाहर ही चक्कर लगाते हैं, देखते हैं क्या कुछ हो रहा है। तो गाइस यहाँ पे बन रहे हैं मोमोज। यहाँ पे शायद बन रहा है चाइनीज़ नूडल्स हैं और मोमोज़ हैं और साथ में बर्गर भी है, पिज़्ज़ा भी है। जो भी बच्चों का खाने का जो भी मन हुआ ना वही खाएंगे। और हाँ, डोसा भी बन रहा है गाइस, ये देखो यहाँ पे डोसा भी है, फ्रूट चाट भी है। चलो अब चलते हैं आगे, देखते हैं। नूडल्स भी हैं, तो बच्चे कह रहे हैं कि नहीं मोमोज भी खाने और स्प्रिंग रोल भी खाने हैं, तो देखते हैं टेस्ट कैसा है। देख सकते हैं, लग रहे तो अच्छे हैं। और इस साइड ना ये कुछ चिल्ला बन रहा है, चिल्ला लिखा हुआ है, लेकिन मुझे तो डोसा ही लग रहा है ये। उसके बाद ये भी ट्राई करेंगे। और ये बिल्कुल इस्कॉन टेम्पल के ना बिल्कुल सामने है, बिल्कुल सामने। फ्रूट चाट भी है, उसके बाद देखते हैं पेट में जगह हुई तो। ये इस्कॉन टेम्पल, अब तो हम कल ही दर्शन कर पाएंगे, आज तो नहीं हो पाएंगे। देखो गाइस कितने सही लग रहे हैं।
तो गाइस मोमोज खाने के बाद मम्मा को मन था कि ये हमने ली है मूली चटनी वाली, तो कुछ ठंडा ठंडा खाने को मन कर रहा था, देखते हैं कैसी है। मैं जब भी वृंदावन आती हूँ, कुछ और खाऊं ना खाऊं, लेकिन सैलेड भरपूर मात्रा में लेती हूँ। सो गाइस, निकले तो थे बाहर कि किसी न किसी मंदिर के दर्शन हो जाएंगे, और बिल्कुल हमारा ना सोहम आश्रम के बिल्कुल पास में जो सबसे ज़्यादा नज़दीक है वो है इस्कॉन टेम्पल और प्रेम मंदिर। हाँ, और दोनों ही बंद हो गए थे। दोनों ही बंद हो चुके थे क्योंकि विंटर्स है ना, उसके अकॉर्डिंग ही टाइमिंग होती है मंदिर की। तो आज का तो दिन वेस्ट हो गया और अब हम बस रूम में जाएंगे, वापस जा रहे हैं और सो जाएंगे, और कल सुबह जल्दी उठ के फिर हम आगे की जर्नी जो है वो एंजॉय करेंगे। कल का प्लान है हमारा काफ़ी मंदिरों में जाने का। बांके बिहारी, सबसे पहले बांके बिहारी, निधिवन, वो भी क्राउड के हिसाब से ना, अगर बड़ा ज़्यादा क्राउड हुआ, क्योंकि बच्चे भी हैं हमारे साथ और मम्मा भी हैं, तो उनको भी ध्यान में रखकर, तो जैसे भी हमें ठीक लगा तो वो आपके साथ हम शेयर ज़रूर करेंगे। और हमारे नए नए ब्लॉग्स देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करो, और नेक्स्ट व्लॉग देखने के लिए फटाफट सब्सक्राइब कर दो। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में गाइस, बाय बाय। बाय बाय।